हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत। फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर के हम आए हुए हैं। ये प्रश्न कई बार पूछे गए, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, आरओ आरओ हो। देखिए, इस जो प्रश्न इसमें है साइंस के, उसमें चाहे आप यूपी टेट दीजिए, सी टेट दीजिए, है ना, कोई भी यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम दीजिए, एसएससी का एग्ज़ाम दीजिए, सभी में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि प्रश्न है साइंस के हैं। तो साइंस, ठीक, कोई भी एग्ज़ाम दीजिए ऑल ओवर इंडिया, साइंस के प्रश्न तो वही रहेंगे, ठीक है, उसमें कोई बदलाव होगा नहीं। ठीक, अब ये नहीं न्यूटन का जो थर्ड लॉ हम कुछ और पढ़ें, ठीक, अलग अलग स्टेट में तो ऐसा होगा नहीं। ठीक, तो सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए अपने, और बार बार उसी को पढ़िए। एनसीईआरटी की बुक जरूर पढ़िए दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न पे। कह रहे हैं स्थूल पदार्थों के गुण, है ना। ये देखिए फर्स्ट प्रश्न क्या है, कह रहे हैं वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है। तो ये है पृष्ठ तनाव के कारण। फिर कह रहे दरों बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है। क्या होता है? पृष्ठ तनाव। फिर कह रहे नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है घर्षण। तेल जल के तल पर फैल जाता है, क्योंकि तेल का तनाव पानी से कम होता है, इसलिए वो फैल जाता है। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है, क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। फिर कह रहे यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों बबल्स को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या होगा? छोटा बुलबुला और छोटा, बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। फिर देखिए क्या करें, एक ही पदार्थ से बने चार तार जिनकी विमाएं नीचे दी गई हैं, अलग अलग बार एक ही हाथ से खींचे जाते हैं तो अधिकतम तरंग दैर्ध्य होगी 3 मीटर लंबाई, इतना मीटर वाले तार में, ठीक है। फिर कहने निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यूपीएससी का प्रश्न है। यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती तो, अगर केशिकत्व की परिघटना नहीं होती तो क्या होता उससे, ठीक है। तो देखिए इसमें कह रहे हैं केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता, कोई मृदुपेय का उपभोग करने के लिए स्ट्रा का प्रयोग नहीं कर पाता, स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता, बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते। तो कौन सही कथन है? तो इसमें कौन सही होगा? 1, 3, 4, ये वाला नहीं होगा, ठीक। दूसरा क्या करें, कथन सही है, ये कोई प्रयोग करने के लिए इसका प्रयोग नहीं कर पाते, ये नहीं होगा, ठीक। 1, 3, 4 सही है, दूसरा गलत। केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है, क्या? पौधे की जड़ों से जल इसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ने के लिए, इसका एक कारण नहीं है। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण है पृष्ठ तनाव। पहले बत्ती वगैरह जलती थी ना, वही की बात कर रहे हैं। फिर अगले प्रश्न पे आइए, क्या कह रहे हैं। एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा। फिर कह रहे हैं जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपर की सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। सब प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती वायु दाब में कमी के कारण, ठीक है। फिर क्या करें, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से, ये हो गया। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत आधारित पास्कल के नियम पे, इस तरह से भी प्रश्न पूछे गए दोस्तों, ठीक है। अभी आया था रॉकेट इंजन किस नियम पे कार्य करता है। मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीयों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक जीवन में क्रांति ला दी है, लोगों के आवागमन तथा लोगों के जुड़ाव के संबंध में। फिर कह रहे बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से मौसम दशा इंगित होती है, वह है तूफान मौसम का। ये एक चित्र है, नीचे दिए हुए 4 छिद्रों वाले एक फव्वारे के चित्र पर ध्यान दीजिए। फव्वारे के जिस छिद्र से पानी अधिकतम दूरी तक फेंका जाएगा वो है दूसरे छिद्र, क्योंकि ये बर्नौली नियम पे कार्य करता। बर्नौली नियम के अनुसार जो, ठीक है, जो इसकी दूरी तक फेंका जाएगा, तो ये जो होता क्या, जो इसकी दूरी होगी वेग तथा दाब पर निर्भर करता है, ठीक। इसीलिए ये इस पे दाब ज़्यादा होगा और वेग भी ज़्यादा होगा, इसीलिए इस पे ज़्यादा दूरी तक फेंकेगा। पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पाद है एस्फाल्ट।
कड़े जाड़े में झील की सतह शीतित हो जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। इसका कारण है जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। शीतकाल में जब झील के ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा क्या? घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। फिर कह रहे हैं पानी का अपेक्षित घनत्व, क्या कह रहे हैं? पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का अपेक्षित घनत्व किस पे ज़्यादा होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। फिर कह रहे हैं जल का अधिकतम घनत्व होता है, वही फिर है ना 277 केल्विन पर। देखिए घनत्व जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 केल्विन पर। डिग्री सेल्सियस को जब केल्विन में बदलेंगे, 4 डिग्री सेल्सियस इसको केल्विन में बदलेंगे तो 273 में 4 जोड़ेंगे 277 हो जाएगा। वही प्रश्न बस घुमा दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। लोहे का सापेक्षिक घनत्व पारद के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। ऐसा नहीं है, ये वाला सही लेकिन नार गलत। लोहे की कील पारे पर तैरती जबकि वो पानी में डूब जाती, क्योंकि लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। यही देखिए प्रश्न वही है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखिए, एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है, क्योंकि सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए ठीक। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती रहती है पृष्ठ तनाव के कारण। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह ऊपर भारी होगी, है ना। जब खींचते तो देखिए कभी। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार होगा 0। करें एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया, इसका जल में भार होगा 0। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है अपकेंद्रीय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वॉशिंग मशीन भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे कार्य करती है। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका घनत्व। वह तत्व जो सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था टेक्नीशियन, वो समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का जितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता हुआ 1/9 भाग। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो वो पानी का स्तर उतना ही रहेगा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखिए, पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो शरीर डूब जाएगा, है ना। 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या शरीर डूब जाएगा। फिर कह रहे समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, क्योंकि समुद्री जल नमकीन होता है, इसलिए वहाँ आसान होता है। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है, वह कुछ ऊपर उठता है। सब ये प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठता है। सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। तो इसमें क्या है? दोनों सही है यार, दोनों सही। यार सही की व्याख्या करता है, क्योंकि उसका घनत्व जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। फिर कह रहे हैं स्थिति विज्ञान स्टैटिक संबंधित विश्राम की स्थिति से। तो दोस्तों ये कुछ प्रश्न थे जो इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। और कुछ नए प्रश्न के साथ हम फिर मिलते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए दोस्तों, कितना भी पढ़िए, अगर आप रिवीजन और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ आइडिया नहीं होगा कि कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है, कैसा है ना, क्या क्या प्रश्न पूछा जा रहा है ना। कुछ कभी कभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी है ना रिपीट हो जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।